Welcome to अभ्यास गुरु क्लासेज। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स टॉपिक से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास दो डिफरेंट ऑर्डर्ड बेसिस दे रखे हैं वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर के। ये एक बेसिस है और ये एक बेसिस है। फाइंड द मैट्रिसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी टू बी डैश। बी टू बी डैश जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट करनी है और बी डैश टू बी वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसे फाइंड आउट करना है और ये वेरीफाई करने की ये एक दूसरे का इन्वर्स है। तो एक पर्टिकुलर स्टेप क्या होगा कि जब आपने बी से बी डैश की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट की, दूसरा होगा बी डैश से बी वाली, थर्ड होगा कि ये जो दो मैट्रिसेस आपने निकाल लिया वो एक दूसरे का इन्वर्स है। शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि बी बेसिस लिख लिया आपने। बेसिस क्या आ गया 10 और 01, ये बेसिस है। और बी डैश क्या होगा 1 2 और -3 -5। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी डैश टू बी कि बी डैश टू बी। तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को इनके टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी डैश टू बी, फ्रॉम बी डैश टू बी। तो 1 2 को कैसे लिखोगे, 1 2 को आपको लिखना पड़ेगा इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ये तो सीधा आ जाएगा 1 इंटू 1,0 प्लस 2 टाइम्स 0,1। देन -3 -5 को कैसे लिखोगे, -3 इंटू 1,0 प्लस -5 इंटू 0,1। अब यहाँ पे ये जो आपके पास ये कोफिशिएंट्स है 1 2 -3 और -5, ये कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये पी मैट्रिक्स मान लेते हैं, पी मैट्रिक्स इसका फर्स्ट कॉलम 1 2 होगा, सेकंड कॉलम -3 -5 होगा, राइट। तो हमारे पास ये निकल गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि किसी भी एलिमेंट को इनकी टर्म्स में लिखेंगे, जैसे इन दोनों को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो आपके पास होगा नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑफ बी। क्या है, मैट्रिक्स ऑफ बी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी टू बी डैश, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी टू बी डैश। ठीक है, तो आप क्या करोगे 10 को लिखोगे C1 टाइम्स 1,2 प्लस C2 टाइम्स -3, -5। सिमिलरली 0,1 को लिखोगे C1 डैश टाइम्स 1,2 प्लस C2 डैश टाइम्स -3, -5। तो ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेंगे आपके पास। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन को फर्दर कैसे लिखोगे 1,0 C1 -3 C2 और 2 C1 -5 C2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा C1 -3 C2 इक्वल टू 1 और 2 C1 -5 C2 इक्वल टू 0। यहाँ से इसे सॉल्व करके हम C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास C1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगी 1 + 3 C2। ठीक है, 1 + 3 C2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, किसी भी मल्टीपल मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 5 C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई -2, C2 की वैल्यू -2 आती है, इसमें पुट कर दो। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 - 6 -5। तो C1 की वैल्यू आ गई -5। तो ये जो दो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू आपके पास निकल गई लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके -5 और -2। नेक्स्ट हम 0 और 1 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 और 1 को। तो 0 और 1 को हम लिखेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनी थी हमारे पास कि C1 डैश प्लस ये होगा आपके पास 0 1 C1 डैश -3 C2 डैश 2 C1 डैश -5 C2 डैश। बेसिकली बस ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस है, इन्हें आप सॉल्व करना है आपने।
C1 डैश माइनस 3C2 डैश इक्वल टू 0, 2C1 डैश माइनस 5C2 डैश इक्वल टू 1। ये सिर्फ सिंबल्स हैं। आप इसकी जगह अगर कंफ्यूजन हो रही है डैश के साथ तो आप सिंपल XY भी ले सकते हो, C1 C2 भी ले सकते हो। C1 C2 क्योंकि ऑलरेडी यूज कर लिया तो C3 C4 भी ले सकते हो। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास क्या बनेगा, 3 और 1 आएगी। इसकी वैल्यूज क्या आएगी, 3, C1 की वैल्यू 3 C1 डैश की, और C2 डैश की वैल्यू आएगी 1। तो फाइनली ये जो इक्वेशंस थी आपके पास, यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 1 आएगा। यहाँ पे बनेगा 3 और यहाँ पे बनेगा 1। तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 1। अब मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी टू बी डैश, बी टू बी डैश, ये आपके पास बनी क्यू मैट्रिक्स बनी, -5 -2 3 और 1, ये बन गए। दो स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए, पी मैट्रिक्स ये निकली और क्यू मैट्रिक्स ये निकली। अब हमें शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो एक बार पी फिर से लिख लेते हैं। पी मैट्रिक्स थी 1 2 -3 -5 और क्यू मैट्रिक्स तो आपके सामने है। अब पी इन्वर्स निकालने तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालेंगे सबसे पहले। -5 + 6 इक्वल टू +1, ये आ गया +1। अब एडजॉइंट ऑफ पी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ पी किसके बराबर होगा, सबसे पहले इसको और इस रो को छोड़ेंगे तो ये -5 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को स्किप करेंगे, 2 आएगा, 2 का नेगेटिव साइन तो -2, ठीक है। फिर आपके पास इस दोनों को छोड़ोगे, इसका कोफैक्टर निकलेगा -3, ये बनेगा आपके पास 3। और उसके बाद इस -5 का कोफैक्टर निकलेगा सिर्फ 1, +1, ये आ गया 1। तो एडजॉइंट ये आ गया। तो हमें पी इनवर्स निकालना है। पी इनवर्स किसके इक्वल था, एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी। एडजॉइंट क्या निकला, -5 3 -2 और 1। तो ये तो आपके पास एक जादू हो गया कि जो पी इनवर्स था वो तो क्यू के बराबर आ गया। और आपको यही चीज प्रूफ करनी थी कि पी का इनवर्स क्यू के इक्वल है, शो करने कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स है। इसको शो करने का एक और तरीका हो सकता था कि आप P इंटू क्यू कर लो, P इंटू क्यू कर लो। जब P इंटू क्यू करोगे तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती 1 0 0 1। इसके बाद भी आप ये लाइन लिख सकते थे कि हेंस दीज मैट्रिक्स आर, हेंस P एंड Q आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। P और Q क्या है, इनवर्स है एक दूसरे का, ठीक है। तो ये स्टेप भी आप कर सकते हो। कभी भी जरूरी नहीं होता कि एज सच जो आपके पास बुक में लिखा हुआ है आपको बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी है। पी मैट्रिक्स आपने इस तरीके से निकाल ली, क्यू मैट्रिक्स आपने इस तरीके से निकाल ली। बुक में देखोगे तो वहां पे मेथड थोड़ा डिफर कर सकते हैं, पर क्यू मैट्रिक्स आपके पास एज इट इज ही है। कॉन्सेप्ट समझना ये है कि आपको इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है और इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, जब आपको मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है फ्रॉम बी टू बी डैश या फिर बी डैश टू बी, और उसके बाद फाइनली ये शो करने कि ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। यहाँ पे भी दो तरीके हैं कि पी का इन्वर्स निकाल लो, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लो, या फिर पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो। हेंस पी और क्यू क्या होंगे, इन्वर्स होंगे एक दूसरे का। मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड आप इसको लॉजिकली समझ के सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तब ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा आपके सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में।